बुंदेलखंड की मांग की तो समर्थक है, लेकिन सोसाइटी में बुंदेलखंडी बोली नहीं जाती है। हाँ, आप मानते हैं कि बिना बोली के क्या राज्य मिल सकता है, बुंदेली राज्य बन सकता है? हाँ, हमने महसूस किया है। ब्रज भाषा है, मथुरा तरफ चले जाओ तो हर कोई को ब्रज भाषा बोलते हुए दिखाई देता है। जिस क्षेत्र में जाओ वहाँ पर वही भाषा मिलती है सुनने को, लेकिन जो दुर्भाग्य है कि यहाँ के रहने वाले यहाँ के बुंदेली नहीं बोलते हैं, खड़ी बोली और किताबों वाली भाषा में बात करते हैं। तो ये मतलब जो बाधा है, हम लोगों को बुंदेली भाषा मुंह पे आना चाहिए और गर्व करना चाहिए। लोग इस पर गर्व नहीं करते, कहते हैं बुंदेली भाषा बोलते तो क्या अपने आप को पिछड़े हो। हाँ, वो मानते हैं। तो ये निकालना चाहिए मन से, बुंदेली भाषा हमारी बुंदेल बनाने में सहायक होगी, ये हमारा कहना है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी के एक ऐसे सीनियर सिटीजन से जिन्होंने रेलवे से सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन का समय का संचालन बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। उन्होंने साहित्यिक साधना में अपना जीवन अब लगा दिया है। चलिए मिलते हैं कामता प्रसाद प्रजापति जी से। नमस्कार प्रजापति। नमस्कार नमस्कार। प्रजापति जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आपकी जीविकोपार्जन का मुद्दा रहा? जी, हम मेन झांसी के ही रहने वाले हैं सर। कहाँ रहते हैं आप? झांसी में तलैया में रहते थे, झांसी के अंदर। फिर नंदपुरा से फिर इधर आबादी बढ़ी तो गड़िया फाटक आ गए, स्थानांतरण होते गए। हाँ, तो परिवार बढ़ता है जी। 2 के 4 बेटे हुए तो 4 जगह चाहिए। तो सर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आज हम साई टोले में आ गए। तो आपने जीविकोपार्जन के लिए क्या किया? कैसे आपका परिवार पला और बढ़ा? हमारा परिवार व्यवसायिक था। पिताजी ठेकेदारी करते थे, मकान बनाना है। कलई का हमारा कटनी कलई फेल कर दी थी। हमारे यहाँ कटनी की कलई बहुत मशहूर रही, बहुत पोतने वाली कलई। अच्छा। तो वो हमारे यहाँ बहुत, और ईंटों का काम, अच्छा, ईंटों बनाने का काम, ठेकेदारी, मकान बनाने का काम। तो व्यवसाय हमारे पिताजी रहे। चूना की चक्की हमारे घर चली, जो किले में चूना लगा वो चूना हमारे यहाँ बना था। जब सीमेंट मिलती थी राशन कार्ड से, तो हमारे यहाँ चूने की भट्टी लगा के चूना पेर के मकानों को चूना सप्लाई किया। तो हम व्यवसाय कराए हमारे पिताजी। फिर आपका कैसे पायदान भाई बताइए, कैसे आप बढ़े? फिर शिक्षा दीक्षा हुई हमारी। कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई? हमारी पढ़ाई स्नातक हुई है सर। अच्छा। फिर आप रेलवे में कैसे और कब आए? रेलवे में शुरुआत हुई हमारी केजुअल से साहब। पहले गैंग भरते थे, मुकदम गैंग भरता था, तो गैंग में हुए तो दिन पूरे हो गए तो फिर एक लिस्ट बनी, ब्रेक कर देते थे वो बीच। हाँ, ब्रेक कर देते, तो जोड़ जोड़ के इतने दिन हो गए कि फिर हमारा सिलेक्शन हो के लिस्ट में आ गया, तो फिर परमानेंट हो गए। तो परमानेंट में पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? परमानेंट में पहली पोस्टिंग हमारी बीना में हुई सर। बीना लोगों में स्टीम इंजन चलते थे, तो बीना लोगों में हमने खलासी पद से शुरू की। अब फिर उसके बाद झांसी कैसे आना हुआ? माँ बाप से दूर हो गए थे, तो फिर एप्लीकेशन लगाई सर, मेरे माँ बाप की मुझे देखभाल करना है। तो एप्लीकेशन सक्सेस हो गई। उस लोगों से इस लोगों में, झांसी लोगों टीम सेट में। बाद में लोगों बंद हुआ तो फिर आपका कहाँ स्थानांतरण हो गया? डीजल साइड में आ गए आप? हाँ, लोगों बंद होने लगी तो फिर हमने छोड़ दी। हमने कहा चलो जो कोई नुकसान हो जाएगा, बोर्ड ऑफ सीनियरिटी से फिर हम वर्कशॉप में शुरू की हमने नौकरी। क्लरिकल कैडर में? क्लरिकल कैडर में नहीं, खलासियों में थी सर। अच्छा। खलासियों से फिर वो 25% का जो मौका मिलता है उसका लाभ उठाया। पढ़े लिखे थे तो जल्दी हमारा फिर जूनियर क्लर्क से शुरुआत हो गई। तो आप अंततः रिटायर किस पद से हुए? रिटायर हम कार्यालय अधीक्षक पद से हुए सर। कौन सी सन में? ये सन 12 था सर। 2012 में रिटायर। नाम तो प्रसाद जी, आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि आप साहित्य से जुड़े रहे। आप हमें बताइए, आपका ये साहित्यिक मन का अंकुरण कैसे हुआ? साहित्य की शुरुआत हमारी स्कूल से हुई। स्कूल में हिंदी पढ़ी, हिंदी में व्याकरण और अलंकार और जो शुरू हुए, तो लोगों की हमने कविताएं उसमें जो आती थी तो देखी हमने, तो उसमें कहा अच्छा है। तो वहाँ से बंद शुरू हुआ हमारा बनना। तो एक आता था अनुप्रास अलंकार, ब्रह्मा के ब्रह्मा भय ब्रह्मा रहे सुनाए, मैं ब्रह्मा संतुष्ट हूँ कुछ समझ ना आए। तो हमने अपनी बनाई हुई रचना प्रश्न पत्र में अपनी खुद की लिख के डाली थी हमने। तो ऐसे करके रुझान हमारा सरस्वती कृपा रही तो शुरू से ही रहा है। बातचीत में आपने ये बताया था कि आप काका हाथरसी की कविताओं से भी प्रभावित होकर आपने अपनी लेखन यात्रा या काव्य रचना बढ़ाई। जी, तो वो शुरुआत तो वैसी रही,
लेकिन जब काका हाथरसी की रचनाओं से प्रभावित हुए तो इसमें फिर कवि लिखने का बढ़ने का जब से शुरू हुआ, जितने अपना लिखने का उतना कम था, तो हमने कहा ये तो अच्छी हास्य व्यंग है। हमने हास्य व्यंग की जगह सामाजिक के विषय चुना और हमने अपनी कविताएं शुरू करी लिखना। आपको याद होगा काका हाथरसी की ऐसी कौन सी रचना जो आपको आज कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगती है, जो उनकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए। मंडप नीचे नारियां मांग रही दस्तूर, हम लोगों की मांग में क्यों भरते सिंदूर, क्यों भरते सिंदूर आदमी बच जाते हैं, उनकी मांगे क्यों नहीं भरवाते हैं। कह काका कबराल कि अगर वे मांग भराते तो दुनिया भर के गंजे सब कुआरे रह जाते। यहाँ से आप रेलवे स्टाफ का मनोरंजन करते थे, फिर आपकी खुद की मौलिक रचनाओं की शुरुआत कब से हुई? हमारा लोगों ने काका नाम रख दिया। अच्छा। काका की कविता सुनाते थे तो हमने कहा जब हमारा नाम का प्रचार नहीं हो रहा, बोले तुम अपनी सुनाओ। तब फिर हमारा रुझान हुआ कि हम अपनी लिखेंगे और काका की नहीं सुनाएंगे, अपनी सुनाएंगे तो हमारा कामता का नाम आगे बढ़ेगा। तो जी वहाँ से प्रेरणा मिली सर जी। तो आपने जो रचनाएं आपकी, आपने बातचीत में ये भी बताया था कि आपकी एक पुस्तक उस दौर में आई थी, उसका क्या नाम था? बर्दिया नाम था। जो पहली पुस्तक हमारी छपी, संग्रह हमारा बहुत हो गया था तो हम अपने मनोरंजन में और घर में रखते थे। तो लोगों ने बताया कि छपवाइए, लोगों को बताइए तो आपका ज्ञान सबको समाज को मिलेगा। तो फिर हमने मन बनाया चलो कुछ पैसे खर्च होंगे, तो हम इस लाइन में आए। हमने फिर किताब छपवाई, बर्दिया पहली किताब छपी हमारी। आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कौन सी वाली कोरोना की पहले की। जी साहब, ये हमारी किताब है बर्दिया जी। इसमें क्या है? आपकी कुछ रचनाएं इसमें से पढ़ के सुनाइए हमारे दर्शकों को। पहली है कि जवाब बताइए क्या है। पहली है पढ़ाता है पर शिक्षक नहीं है, गलियों में घूमता वो भिक्षुक नहीं है, अनपढ़ सा है ना भटका है, एक अक्षर पर अटका है, संग में पेन कॉपी नहीं लेता है, हमें पैसों में कुछ देता है, उसके सिर पर डलिया है, कहे कामता बढ़िया है। तो ये पहली लिखी हमने कि प्रश्न ढूंढते रहे, उसका उत्तर बताइए क्या है। तो असल उत्तर हमें दर्शकों को बताइए अभी। चलिए साहब, तो इसका उत्तर है पापड़। पापड़ वाला हाथ में कलम कॉपी कुछ नहीं लेता है, डलिया रख के सिर पे और पापा बोलता पापड़ो पापड़ो, तो पाप पढ़ने का बोलता है। तो हमने उस पर फिर ये एक प्रश्न तैयार किया था। कोई और एक रचना जो आपको जिससे आपको लोग ज्यादा जाने हो, उसका भी उल्लेख करें। जी। आया तो था इंसान बनने, आया तो था इंसान बनने, बोझ धरा पर हो गया तू। आया तो था इंसान बनने, बोझ धरा पर हो गया तू। कभी ना देखा तूने मदरसा, फिर भी डिग्री पा गया तू। बड़े दुखों से जिसने पाला, उसकी इज्जत हो गया तू। कर कर चुगली बैठ बैठ कर, बीज बैर के बो गया तू। है जवानी है 4 दिन की, जिसके मद में खो गया तू। कहे कामता अभी वक्त है, चेतरे मन कहाँ खो गया तू, चेतरे मन कहाँ खो गया तू। शांता प्रसाद जी, ये तो आपकी पहली पुस्तक हुई। मुझे जहाँ तक जानकारी है, अभी हाल ही में आपकी एक नई पुस्तक और आई है जी, उसको भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। अच्छा साहब, हाँ वो नई पुस्तक आई है, तू का रूंदे मुई। जी साहब, हमारे दर्शकों जी है जी। अभी हाल में ही आपने इसका लोग हाँ। तो मुझे आप ये बताइए इस काव्य संग्रह में क्या है? सामाजिक स्थिति है, समाज में जो कुरीतियां हैं, सत्य बताया छपा गया है, इस पर चर्चा में समाज में घूमते रहे। और जो जो हमें मिल रहा, तो हमने समाज को एक शिक्षा देने का वो किया। जो भी कविता लिखते हैं हम शिक्षा पत्र लिखते हैं, इससे लोगों को सबक मिले, मैसेज आना चाहिए। मैसेज वाला। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इसमें से कोई रचना की छोटी सी पंक्तियां पढ़ के सुनाइए। बनाते सिगरेट गुटखा जो, बनाते सिगरेट गुटखा जो, बंगला उनका ठिकाना है। बनाते सिगरेट गुटखा जो, बंगला उनका ठिकाना है। लोग मरते तो मर जाए, लोग मरते तो मर जाए, उन्हें पैसे कमाना है। दुखी देखा किसानों को, जबकि वो जहर बेच रहे हैं सिगरेट वाले और किसान अन्न बेच रहा है। तो दुखी देखा किसानों को, जो हमको जिंदगी देते, जो हमको जिंदगी देते। दाल महंगी लगती है, दाल महंगी हमें लगती, कामता ये क्या जमाना है। हम प्रजापति है जी, मूर्ति बनाती है मिट्टी से। एक भगवान जी भी है, आपका पुस्तकालय यही है। हाँ, तो भगवान जी भी मूर्ति बनाते हैं, हम भी भगवान की बनी मूर्ति है। तो हमने दोनों की तुलना में जो पसंद आई लोगों को सुने।
तेरे पुतलों ने धरती पर, तेरे पुतलों ने धरती पर तुझको ही नकारा है। तुझे वे जान ना पाए, तुझे वे जान ना पाए, जगत उनको प्यारा है। मेरे मिट्टी के पुतले थे, मेरे मिट्टी के पुतले थे, बिके बाजार में जाकर। झुकाते सर तेरे पुतले, झुकाते सर तेरे पुतले, कहे प्रभु हमारा है। बटोगे तो कटोगे भी, योगी का एक वो था, तो लोगों ने उसका रोक लगाई थी कि बटोगे कटोगे क्या। तो जो हमारा योगी से पुराना चला आ रहा है, अंग्रेज थे उस टाइम पे जब बात आ रही थी, तो हमने लोगों को समझाने की कोशिश की कि बटोगे तो कटोगे भी, समझना ये जरूरी है। बटोगे तो कटोगे भी, समझना ये जरूरी है। जय चंदों से है खतरा, बनाना उनसे दूरी है। रहते एक पहले हम विदेशी जीत ना पाते, राष्ट्र मजबूत करने को, राष्ट्र मजबूत करने को एक रहना जरूरी है। राष्ट्र मजबूत करने को, तो देश से जुड़े राष्ट्र शांता जी, आप हमें ये बताइए कि लेखन के अलावा जी और आपके कौन कौन शौक हैं जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि युवावस्था से लेकर अब तक शौक का क्रम भी बदलता जाता है जी। तो आप हमें बताइए कुछ ऐसे शौक जो आपको आज भी लगता है कि पूरे किए जा सकते थे, हो नहीं पाए। नहीं, गरीबी रहा परिवार में, तो सिंपल जिंदगी जी हमने, पैदल और साइकिल से चल के। आज बच्चे ठीक हो गए हैं, तो शौक ज़्यादा कुछ नहीं रहा, सिंपली जिंदगी जी हमने। देशभक्ति हमारे मन में रही, पिताजी ने मंदिर बनाया तो धार्मिक भावना रही, इसलिए हम ज़्यादा किसी शौक में नहीं गए। बीड़ी सिगरेट है बेकार है, ये सब बेकार है, तो ऐसे करके हम बचते रहे, तो हमने ज़्यादा किसी शौक को पाला नहीं। ममता प्रसाद जी, आप हमें ये बताइए कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने एक मंदिर बनवाया था जी, तो वो आप उसका देखरेख इन दिनों आप ही कर रहे हैं। हाँ, मंदिर पे एक पिताजी थे, जब पिताजी ने मंदिर को देखा, चलाया, चलते रहे। फिर क्या है कि लोगों का रहता है कि इनका नाम हो रहा है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा क्या करें, हम क्यों जाएं, क्या करें। तो ये भावना हमने देखी लोगों की, तो जब से पिताजी ने मंदिर छोड़ा तो हमने समाज के लिए छोड़ दिया मंदिर कि भाई साहब इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हुए, सब उस मंदिर में प्रवेश करें, और सभी का मंदिर है। तो हमने, वैसे पिताजी ने जमीन लेके मजदूर लगा के अपने पैसों से खुद पूरा मंदिर बनवाया, लेकिन हमने उसको भी छोड़ दिया। हमने कहा चलो भगवान के नाम का मंदिर है, समाज के लिए समर्पित कर दिया, तो अब हमको उसका कुछ न लेना न देना न कमाई न कुछ, हमने सबसे छोड़ दिया जी। हमारी इच्छा है कि सब समाज के लोग एक हो जाएं जी। केवल ब्राह्मण जी, तो उस मंदिर में किस तरह की मूर्तियां स्थापित हैं? मेन गणेश जी की शुरुआत थी जी। महात्मा लोग आए थे, तो गणेश जी से शुरुआत हुई। गणेश जी, बल्लेश गणेश मंदिर, अच्छा, मंदिर का नाम। फिर धीरे धीरे जगह में और बनते गए, हनुमान जी विराज गए। रामचंद्र जी की जिस दिन अयोध्या में वो पूजा हो रही थी, उसी दिन हमारे यहाँ भी पूजा हुई, और रामचंद्र जी का मंदिर हमारे इसमें ही बन गया। अच्छा अच्छा, वैष्णो देवी का मंदिर बन गया जी। तो ऐसे तो आपका मंदिर किस इलाके में और किस नाम से जाना जाता है? बल्लेश्वर गणेश मंदिर के नाम से इस ईसाई टोले में जाना जाता है जी। तो ईसाई टोले का नाम आप कबीर नगर कर दिया है, तो पुराना जे ईसाई टोला था जी, तो ईसाई टोले के नाम से रहा उसी में। और मंदिर सन 1962 का बना सर, जब यहाँ पर कुछ आबादी भी नहीं थी, तब से पुराना मंदिर है 1962 का। प्रजापति जी, आप हमें ये बताइए कि आप झांसी में बहुत सारी कवि गोष्ठियाँ होती हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलन भी होते हैं, कहाँ कहाँ आपका जाना होता है और आपके? जहाँ तक है हम सभी गोष्ठियों में जाते हैं। सैनी है सीपी बाजार के, उनके यहाँ गोष्ठी होती है। नेमीचंद जैन, उनके यहाँ भी गए हम। कैलाश नारायण मालवीय है, उनके यहाँ जाते हैं हम। नीति शास्त्री है, कई जगह है शहर में, जगह जगह, तो सब गोष्ठियों में सब बुलाते हैं। जा रहे हैं? हाँ, बहुत समय हो गया। कभी आपका बुंदेलखंड में और अन्य जगहों पे भी जाना हुआ? हाँ, बाहर जाना हुआ है, जैसे दतिया में गए थे हम। उन्होंने एक आयोजन में बुलाया था, करा था हमने अच्छा प्रोग्राम, तो बढ़िया हमारी वहाँ पर कविता भी भेंट करी हमने, एक पुस्तक अपनी उनको
आयोजन नरोत्तम मिश्रा जी को, जी। उनको भी हमने अपनी पुस्तक भेंट की और वहाँ एक अपनी कविता सुनाई। चूंकि आप बुंदेलखंड में पले बड़े जी। बुंदेली आप हैं, तो आपने बुंदेलखंडी भाषा में भी कुछ रचनाएं लिखी हैं जी। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक आध रचना सुनाएं। जी। डुकरा नेहोरे नेहोर के डुकरा नेहोरे करत नेहोरे और बेतन तन के ताने दे रहे। डुकरा नेहोरे करत नेहोरे बेतन तन के ताने दे रहे और बुलकत पानी कूदो नाती दूर सड़जा कुल्ला कर रहे, दूर सड़जा कुल्ला कर रहे। तो घर में फुआ से बारे बारे, मतलब नन्हे से घर में फुआ से बारे बारे हम तो बस उनको मुंह तक रहे। घर में फुआ से बारे बारे हम तो बस उनको मुंह तक रहे। बेजा उड़ाने ले औरन की, बेजा उड़ाने ले औरन के रोज जे मरबे को फिर रहे, रोज जे मरबे को फिर रहे। पुरखन की जायदाद बेच के पूरे गांव अखाड़े कर रहे। पुरखन की जायदाद बेच के पूरे गांव अखाड़े कर रहे। कौत कामता नब के चल लो, कौत कामता नब के चल लो। मनुष्य जौन को पूरा कर रहे, मनुष्य जौन को पूरा कर रहे। तो इस तरीके से बुंदेली भाषा में लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि चूंकि आपकी रचना बड़ी समरस है बुंदेली भाषा की, जी। कोई अगर एक आध और रचना आपको याद आती है पढ़ के आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बुंदेली में हाँ। मैं हती बारी अकल की मारी, बातें बिगाड़ी आ गई बातन में। मोए उल्टा पाठ पढ़ा दो सास रे जातन में। कि जा रहे पर ये उल्टी शिक्षा देती है विदा के टाइम पे। माँ वो गलत है, वो हम इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं समाज को। तो विदा हो रही है बेटी की, तो माँ कह रही है कि जा रहे पर यो कछु नहीं करियो और नैनु सी रहियो सबन की आंखन में। मोए उल्टा पाठ पढ़ा दो सास रे जातन में। माँ कह रही और कहना हुआ कि मोल नहीं लियाए ब्याह खे आए कछु लगते हमारे जा हिस्सा बाटन में। मोए उल्टा पाठ पढ़ा दो सास रे जातन में। और दब खे रे हो, चेतावनी है कि दब खे रे हो सो कर कर मर हो और बीमार पर हो नंद और शासन में। मोए उल्टो पाठ पढ़ा दो सास रे जातन में। और अनुआ लगा के, माँ की बात मान के ससुराल से लड़की चली आई अनुआ लगा के और धुतिया दबा के माए के आके उन्हें फंसा दो लाखन में। मोए उल्टो पाठ पढ़ा दो सास रे जातन में। अब कामता न रोई कि गलती है मोई। मैं माँ की बातों में आ गई तो गलती है। कामता न रोई कि गलती है मोई, अब गेल ढूंढ कोई लाज तोरे हाथन में। मोए उल्टो पाठ पढ़ा दो सास रे जातन में। आप मानते हैं प्रजापति जी इन दिनों माओ का रोल बेटियों के घर तोड़ने में भी हो रहा है? ये मोबाइल का ज्यादा उसमें वो मानते हैं हम कि मोबाइल से ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसी पे आपने इस रचना को जन्म दिया। हाँ, तो समाज में जो चीजें देखी है तो मैं पर कलम पे आई आती है साहब, तो हमको लिख दीजिए जी। अच्छा, ऐसी कोई रचना जो आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद हो और आपको लगता है कि आपको हर जगह ये दर्शकों को सुनानी चाहिए, वो वाली रचना का उल्लेख करें आप। अरे हमने कर तो दो ब्याह, हमने कर तो दो ब्याह, हमने कर तो दो ब्याह, हमने कर तो दो ब्याह। मेरी बहना से हाथ ना लगाइयो। जीजा शादी की बात है, शादी हो गई, विदा हो रही है, तो कह रहा हमने जीवन भर उसको हाथ नहीं लगाने दे किसी को। अब भले तुम ले जा रहे हो, धमका रहा सास। हाँ वो साला। हाँ, तो कह रहा भैया तो शादी हो गई तो जा रहे हैं, तो अरे हाथ लगाना मना है, हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं। तो हमने कर तो दो ब्याह, हमने कर तो दो ब्याह, मेरी बहना से हाथ ना लगाइयो। अरे हमने बड़े दुखन से पाली माँ को अधिक प्यारी रे। हमने तो माँ ने बड़े दुखन से पाली माँ को अधिक प्यारी। अरे बहुत ही हुई ये न्याओ, बहुत ही हुई ये न्याओ, बहुत ही हुई ये न्याओ, बहुत ही हुई ये न्याओ। गाने गुड़िया से पूरी सजइयो। तो ये बुंदेली तर्जे है, इनकी जरूरत है, आज जागरण इनका जरूरी है। जो फागे हैं, जो चीजें सो रही है, तो ये आगे आना चाहिए सर, हमारा जी कहना है जी। प्रजापति जी, आप मानते हैं कि बुंदेलखंड प्रांत की जो मांग है जी, वो उसके आप समर्थक हैं? हाँ, बुंदेलखंड की मांग की तो समर्थक हैं, लेकिन सोसाइटी में बुंदेलखंडी बोली नहीं जाती है। हाँ, आप मानते हैं कि बिना बोली के
क्या राज्य मिल सकता है, बुंदेली राज्य बन सकता हाँ, हमने महसूस किया है। ब्रज भाषा है, मथुरा तरफ चले जाओ तो हर कोई को ब्रज भाषा बोलते हुए दिखाई देता है। जिस क्षेत्र में जाओ वहाँ पर वही भाषा मिलती है सुनने को, लेकिन जो दुर्भाग्य है कि यहाँ के रहने वाले यहाँ के बुंदेली नहीं बोलते हैं, खड़ी बोली और किताबों वाली भाषा में बात करते हैं। तो ये मतलब चाहिए बाधा है। हम लोगों को बुंदेली भाषा मुंह पे आना चाहिए और गर्व करना चाहिए। लोग इस पर गर्व नहीं करते, कहते हैं बुंदेली भाषा बोलते तो क्या अपने आप को पिछड़े हो आप। हाँ वो मानते हैं। तो ये निकालना चाहिए मन से, बुंदेली भाषा हमारी बुंदेल बनाने में सहायक होगी, ये हमारा कहना है। प्रजापति जी, अब आपने चूंकि बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, निरंतर आप लिखते जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप लगभग 70s, हमारी इस वक्त 75 साल होने वाली है सर। आप मतलब एक बहुत बड़ा काल आपने जी लिया है। अब आगे के आपके नए क्या प्रोजेक्ट होंगे जो लोगों को चौंका देंगे इस उम्र को देख के? कुछ और नया लिखने वाले हैं? अब स्वभाव में हमारा समाज बसा है साहब, सत्य बोलने की कोशिश है हमारी, कि जो हमारे मन में है कि समाज में झूठ फैलाया गया है, इतिहास गलत सुनाया गया है, तो हमारी कलम चलेगी सत्य को उजागर करने की। ये हमारा वो है। और मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके माध्यम से हमें जो चीजें सामने आई, देशभक्ति हमने वो क्या कहते हैं, धर्म की भक्ति हमने मुसलमानों को देखी। वो अपने एक गलत शब्द नहीं सुनना पसंद करते हैं, लड़ने को आ जाते हैं। तो वो हमें कमी है। तो जब हमें समझ में आई है कि हमें उनकी देख के हमको समझना चाहिए, किसी भी जाति का सब मुसलमान बन के रहते हैं, तो वो हमको लोग सीखने के लिए हमारे लिए एक अच्छी वो है कि वो चीज़ें हमें अपनाना चाहिए। जो हमें ज्ञान मिला है तो हम कलम से चाहते हैं कि ये सब चीज़ें प्रसार करें। जी, तो अगला आपकी जो भी रचनाएं होंगी वो इन सबको विवादों को बचाने वाली, मिटाने वाली हो। हाँ, एकता लाने वाली, पूरा भारत एक रहे, सब लोग एक जंजीर से एक उसमें बंध के देश को मजबूत करें और विश्व में हमारा गौरव प्राप्त हो, देश विश्व गुरु बने। जी जी। प्रजापति जी, आपका परिवार का परिचय और दीजिए संक्षिप्त में। जी, परिवार हमारा, हम 2 भाई थे, तो हमारे 3 बेटियां 2 बेटे हैं सर। एक बेटा हमारा विदेश में और एक बेटा हमारा डीजल शेड में काम करता है, और लड़कियां अपने घर चली गई है। सब शिक्षित परिवार है, सब संपन्न है। हाँ, हमें कैंसर हो गया था, हमारी जीवन संगी राम कुमारी थी, तो इलाज हुआ। कब उनका देहांत हो गया? सर मैं 2014-15 में बम्बई में इलाज हुआ, तो देहांत हो गया उनका। तो कामता प्रसाद जी, आप बताइए कि आपको हाल ही में एक आप कभी सम्मेलन गए जहां आपकी मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री से हुई। उनके दौर में आपने कुछ कविताएं पढ़ी उनके सानिध्य में, तो क्या हुआ वहाँ? जी, यहाँ भी झांसी में सम्मान मिलता रहा, जगह जगह से हमको सैनिक के यहाँ से सम्मान मिला, जो क्या कहते हैं मूवमेंटो मिले हैं। नीति शास्त्री के यहाँ भी सम्मान मिला है, और पूर्व शिक्षा मंत्री जी रविंद्र शुक्ला, उनके यहाँ भी तो सम्मान मिला। और बाहर जाके दतिया में साहब, दतिया में अच्छा सम्मान हुआ, हमारी कविताओं का सम्मान हुआ, तालियां बजी, अच्छा वो रहा। और वहाँ से भी हमको साल उड़ा के और सम्मानित किया गया। हमने उनको अपनी तू का रूंगा मोए नरोत्तम मिश्रा जी को भेंट भी किया हमने उनको, और उनसे आशीर्वाद लिया। तो अच्छा सम्मान सब जगह मिलते हैं, जाते हैं तो सम्मान प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे आप बहुत अच्छी रचनाकार हैं, लिखते हैं, तो आपके परिवार में कोई आपका उत्तराधिकारी बनाया है या आगे जो आपकी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा? हमारे परिवार में दूसरी विधा के लोग निकले। हमारे जो बेटा है वो आर्टिस्ट है जी, वो ये रचना के उस लाइन में नहीं है। वो कोई भी बैठा हो सामने पेंसिल लेगा, हाल के हाल चित्र बना के दे देता है। अच्छा। एक यहाँ के काका थे, काका साहू जी, सिवली बाजार के, तो वो यहाँ पर आते अपनी किताब के मेन पेज को छपवाने। वो बेटे ने बैठे बैठे उन्होंने कहा 2 दिन लगे, 3 दिन बोले तुम्हारी तो बनेगी, देखिए साहब। बात करते करते उनका चित्र बना दिया। इतनी अच्छी कला है, वो नेपाल कहाँ हुआ है, तो वो चित्रकला में निकल गए। तो ये वाली कला तो हमारे पास रहेगी साहब। अच्छा जी, चलिए, किताबों के द्वारा आप जाने जाओगे जिंदगी और जिंदगी के बारे। जी हाँ, बस यही है जी। तो ये थे कामता प्रसाद प्रजापति जी, जो अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए प्रजापति जी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने आकर के हमारा मान बढ़ाया
हमारी कविता का मान रखा, तो आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।